ओम शं शनैश्चराय नमः। मैं आज आपको एक विशेष चीज़ बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। शनि अशुभ अवस्था में होने पर भी किन किन राशियों को प्रभावित नहीं करते हैं, ये मैं आपको बता दूं। इसके पहले मैं दो एक चीज़ आपको बता दूं। भगवान श्री कृष्ण का जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ था और रोहिणी नक्षत्र किस में आती है? वृषभ राशि में। और भगवान राम का जन्म कर्क लग्न में भले हुआ था, लेकिन तुला राशि में हुआ था। तुला राशि में चित्रा नक्षत्र, पेपोरारी चित्रा। तो तुला राशि के स्वामी कौन है? शुक्र। वृष राशि के स्वामी कौन है? शुक्र। दो चीजें ध्यान ध्यान दीजिएगा। अभी देखिए, रोहिणी नक्षत्र भी आती है वृष राशि में ही। अब इसकी मैं कथा आपको बता दूं। यह एक भौगोलिक घटना कह लीजिए, जो आज वर्तमान विज्ञान के अनुसार और दैवी कथन के अनुसार, शास्त्रों के मतानुसार यह एक सिद्धांत है, विधि का विधान है, या ये प्रकृति का, सृष्टि का ये नियम स्थापित कर रखा है विधाता ने कि जब शनि देव रोहिणी नक्षत्र का वेध करते हैं, शकट वेध करते हैं, तो भयंकर अकाल पीड़ा केवल भूलोक पर ही नहीं, तीनों लोक में जहां कहीं पर भी हो, ये भयंकर पीड़ा, जनहानि, भूकंप, भूडोल, रक्तपात, नरसंहार, महाव्याधि सब उत्पन्न हो जाते हैं। संयोग से एक बार कृतिका नक्षत्र को छोड़ करके भगवान शनि रोहिणी में प्रवेश करने वाले थे और अयोध्या नरेश राजा दशरथ उस समय राज कर रहे थे। तो ज्योतिषी लोग बताए राजा को कि हे राजा, शनि जो है रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करने वाला है, सकट वेध करने वाला है। अब तो ये प्रजा जो है नष्ट हो जाएगी, काल पड़ेगा, सब कुछ पड़ेगा। तो राजा दशरथ ने सोचा कि ये सब क्या है, मैं तो सबका भला करता हूँ और किसी भी ग्रह का अपमान नहीं करता हूँ, सबकी पूजा करता हूँ, दान अर्चना करता हूँ, प्रजा का अपने पुत्रों से भी ज़्यादा पालन करता हूँ, फिर ये क्यों ऐसा क्यों होगा? उन्होंने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन धीरे 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 अकाल पड़ना शुरू हुआ, यहाँ तक कि राजा का सब धन समाप्त हो गया, प्रजा भी भूखों बेहाल हो गई। किंतु प्रजा का राजा से इतना बड़ा प्यार था, लगाव था, कि वो राजा से कभी इस बात की शिकायत नहीं की प्रजा ने। हालत ये हो गई कि राजा दशरथ के पास जब कोई ऋषि मुनि तपस्वी गुरु लोग आते थे, तो उनके घर में कोई सोना तो सोना, तांबे का भी कोई पात्र नहीं था जिसमें वो पानी ले करके और उनका अर्घ्यपात कर सके, पैर धो सकें, चाहे कुछ कर सके। कोई बर्तन तक नहीं रह गया था, सब कुछ नष्ट हो गया था। तो मिट्टी के बर्तन में पानी लेकर उनका पैर धोते थे। ध्यान दीजिएगा, इसका आया है वर्णन। अप्यग्नि मंत्र कृताम ऋषीणाम कुशाग्र बुद्धे कुशरी गुरुस्ते यतस्तया ज्ञानम शेषमाप्तम लोके न चैतन्य भविष्य रश्मे, इसका वर्णन आया है। खैर, तो फिर इनके मन में ये बात आई कि हो, ज्योतिषियों ने तो बहुत पहले ही ये बात मुझे बता दी थी। तब उन्होंने अपने गुरु वशिष्ठ को बुलाया और बोला कि हे राजा, ये क्यों और कैसे है? गुरुजी ने बताया कि भाई ऐसे ऐसे है, आपको पहले ही बता दिया गया था। तो इसका उपाय करते कि नहीं, ये तो सृष्टि का नियम है, इसका कोई उपाय नहीं हो सकता, ये तो विधि का विधान है, ये तो होना ही हो। बोले कि ऐसा होना है तो जब ये होना ही है
तो फिर हम उनसे युद्ध ही करेंगे शनिदेव से। होना है तो होना है। गुरु वशिष्ठ बोले कि ये तो विपरीत बात बता रहे हैं आप। बोले कि जो भी हो, प्रजा तो यद्यपि बेहाल थी, लेकिन फिर भी उन्होंने प्रजा से पूछा, सेना से पूछा, सेना तैयार हो गई। बोले कि नहीं नहीं नहीं, ठीक है आप चलिए, हम चलेंगे। और राजा ने अपनी विचित्र सेना तैयार की और लेकर के चंद्रमा से भी ऊपर रोहिणी नक्षत्र के पास पहुंच गए। लाखों योजन आगे पहुंच गए और जाकर के रोहिणी नक्षत्र में जहां पर वो प्रवेश कर चुके थे, थोड़ा सा शनिदेव, तो जहां तक प्रवेश कर चुके थे वहीं पर जाकर के आगे खड़े हो गए और धनुष बाण निकाल लिए। तो शनिदेव बोले कि भाई राजा ये क्या है? बोले कि हम आपसे युद्ध करेंगे। बोले कि क्यों भाई, क्या बात है? तो आपने रोहिणी का शकट भेद किया है, मेरी प्रजा भूखों मर रही है, तो मैं युद्ध करूंगा, क्यों ऐसा हो रहा है? बोले भाई ये तो विधि का विधान है। बोले कोई बात नहीं है, विधि का विधान अपना काम करेगी, मैं अपना काम करूंगा। मैं प्रजा के लिए कुछ भी करूंगा, प्रजा के लिए जो भी करना पड़ेगा करूंगा, विधाता से लड़ूंगा, परमेश्वर से लड़ूंगा, जो कोई भी होगा उससे लड़ूंगा, मारा जाऊंगा। ठीक है। शनिदेव ने उनके अदम्य साहस को देख करके बोले कि मैं, हे राजा, मैं बहुत प्रसन्न हूं और आप वर मांगिए। बोले कि वर यही है कि आप रोहिणी का सकट भेद मत कीजिए। शनिदेव बोले कि चल, मैं रोहिणी का सकट भेद आज से नहीं करूंगा। ये तो भाई आपने वर मांगा, अब मैं अपनी तरफ से एक वर मांगने के लिए आपसे कहता हूं, और मांगिए। बोले कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बोले कि चलो मैं अपनी तरफ से देता हूं कि अगले 12 साल तक शनि छोड़िए, कोई भी ग्रह आपके ऊपर प्रभावी नहीं होगा, आपकी जनता के ऊपर प्रभावी नहीं होगा, उनकी रक्षा में स्वयं करूंगा। राजा वहां से वापस आ गए। ये कथा है। इस कथा के पीछे है क्या, देखिए कि दूसरी बात जानते ही हैं, शुक्र दैत्यों के गुरु हैं, शनि के मित्र हैं। तो अब शनि के मित्र मान करके ये बोलिए कि वो शनि शुक्र के राशियों को सताते नहीं हैं, यानी तुला राशि और वृषभ राशि को सताते नहीं हैं, या उनमें भगवान कृष्ण का और भगवान राम का नक्षत्रों में जन्म होना था, उस राशियों में उनकी राशियों में, शुक्र की राशियों में, इसलिए उन्होंने इन राशियों को पीड़ा पहुंचाने से मना कर दिया। तो ये है शकट वेद का। अब देखिए मैं बता दूं आपको, तो वृक्ष और तुला, ये गलत बात है। वृक्ष और तुला में शनि हमेशा लाभप्रद होते हैं, चाहे किसी भी स्थान में बैठे, राशि से, लग्न से नहीं, राशि से, उस राशि से चाहे शनि किसी भी स्थान में बैठे, लाभप्रद अगर नहीं है तो हानि नहीं पहुंचा सकते हैं। अब रही बात अन्य राशियों की, तो अन्य राशियों का तो क्या, अन्य राशियों का तो जो प्रभाव होगा सो होगा ही। विशेष रूप से मैं बता दूंगा आपको कि जो पुष्य नक्षत्र होता है, पुष्य और शतभिखा तथा उत्तर भाद्रपद, पुष्य, शतभिखा और उत्तर भाद्र, तो पुष्य कर्क राशि में आ गया, शतभिखा शनि की राशि की स्वयं ही है, और उत्तर भाद्रपद ये गुरु की राशि, मीन राशि में आ जाती है। तो इन 3 नक्षत्रों को प्रभावित नहीं करते हैं। तो ये पूरी राशियां नहीं, इन राशियों का किसी का अंतिम, किसी का प्रथम, इस तरह से ये 3 राशियों को, 3 नक्षत्रों को भी प्रभावित नहीं करते हैं और वृक्ष और तुला को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। चाहे वो राशि से, लग्न से नहीं, लग्न से तो होंगे तो भाई लग्न को प्रभावित करेंगे, लेकिन इन राशियों से चाहे किसी भी अवस्था में शनि हो, वृक्ष राशि और तुला राशि से किसी भी अवस्था में शनि हो, शनि लाभप्रद नहीं है तो हानि नहीं पहुंचाएंगे। बता दिया मैं कि पुष्य नक्षत्र, शतभिषा और उत्तर भाद्रपद, ये 3 नक्षत्रों में भी शनि कोई नुकसान, हानि नहीं पहुंचाते हैं। अगले वीडियो में मैं शनि के लिए मंत्र
साधना भी बताऊंगा, साधना मंत्र और पूजा पाठ भी बताऊंगा, सहज पूजा पाठ, जिससे शनिदेव को शांत किया जा सकता है। ओम शम शनैश्चराय नमः।